दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अगर कोई एक नाम है जो शांत बैठने को तैयार नहीं है, तो वो है नरेश मीणा। थप्पड़ कांड की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि अब लेटर बम पर नरेश मीणा ने सरकार को घेर लिया। कोर्ट में पेशी थी, लेकिन तेवर वही पुराने एंग्री यंग मैन वाले। टोंक में पेशी के दौरान नरेश मीणा ने न सिर्फ सीएम भजनलाल शर्मा को उनका वो पुराना वादा याद दिलाया, बल्कि बीजेपी के अंदर चल रहे लेटर वार में कूदकर आग में घी डालने का काम भी कर दिया। क्या है वो वादा जो सरकार भूल रही है, और अब कौन सा नया आंदोलन छेड़ने वाले हैं नरेश मीणा? चलिए डिकोड करते हैं आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, सबसे पहले बात उस लेटर की जिसने बीजेपी में खलबली मचा रखी है। अंता से बीजेपी प्रत्याशी रहे मोरपाल सुमन का लेटर वायरल हुआ तो नरेश मीणा खुलकर उनके समर्थन में आ गए। नरेश मीणा ने टोंक कोर्ट के बाहर साफ कह दिया, मोरपाल ने सच बोला है कि उन्हें बीजेपी के ही बड़े दिग्गजों ने हराया। लेकिन नरेश मीणा यहां एक बड़ा सवाल भी दाग दिया। उन्होंने कहा कि विडंबना देखिए, कार्रवाई हराने वाले गद्दारों पर नहीं बल्कि सच बोलने वाले मोरपाल पर हो रही है, जिन्हें मदन राठौड़ ने नोटिस थमा दिया, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नरेश मीणा ने बता दिया कि वो हर उस मुद्दे पर बोलेंगे जहां सिस्टम से सवाल होगा। राजनीति से हटकर बात अब राजधर्म की है। नरेश मीणा ने भरे लहजे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पुराना किस्सा याद दिलाया। मीणा ने कहा, जब मैं जेल में था और मेरे समर्थक जयपुर कूच कर रहे थे, तब सीएम साहब ने मेरे पिता और समर्थकों को बुलाकर वादा किया था कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे। नरेश मीणा की मांग साफ है, समझौता कांड में सरकार को अपनी जुबान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को एसडीएम थप्पड़ कांड में उनकी जमानत रद्द कराने की अपील वापस लेनी चाहिए और निर्दोष ग्रामीणों पर लगे मुकदमे खत्म करने चाहिए। हालांकि राहत की बात तो यह है कि प्रशासन अब जाग गया है। कोटड़ी मोड़ पर हुए आंदोलन के बाद प्रशासन ने मुआवजे और किसान आईडी जैसे काम शुरू कर दिए हैं। समरावता स्कूल को प्रमोट करने की बात भी मान ली गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नरेश मीणा ने कोर्ट से निकलते ही एक और अल्टीमेटम दे दिया। अब उनकी नजर बजरी माफिया पर है। उन्होंने ऐलान किया कि बिशलपुर बांध में गाद निकालने के नाम पर जो बजरी का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ वो जल्द से जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा करे। उनका कहना है कि जनता को सस्ती बजरी मिलनी चाहिए। यही नहीं, सवाई माधोपुर में हुई महिला की हत्या पर भी उन्होंने पुलिस को चेतावनी दे दी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार के साथ वो खुद सड़क पर उतरे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नरेश मीणा मानने वाले नहीं है। चाहे बजट में देवली उनियारा के लिए सड़क, पानी मांगना या फिर सिस्टम से लड़ना, उनका एक्शन मोड ऑन है। आपको क्या लगता है? क्या सरकार नरेश मीणा की मांगे मानेगी या फिर एक और टकराव तय होगा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।